जबकि पुलिस के मुताबिक ये वाक़या किसी खानदानी दुश्मनी का नतीजा लगता है। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और पुलिस इस वाक़े की मज़ीद तफ्तीश कर रही है। और इस वाक़े के बारे में कुछ ताज़ा-तरीन मालूमात हासिल करेंगे मंडी बहाउद्दीन के अपने नुमाइंदे अमजद चिश्ती से। अमजद, आगाह कीजिए कि अभी कोई पेशरफ्त हुई, कुछ ये राज खुल सका कि कत्ल के मुहर्रिकात क्या थे? जी, इसमें अभी पेशरफ्त इतनी हुई है कि पुलिस ने जो है वो लाशों को कब्जे में ले लिया है और इसको पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया जा रहा है यहाँ पर। और इस वक्त जो तहसील बार है फालिया की, उसके वकला ने इस अंदोना वाक़या के बाद हड़ताल कर दी है और उन्होंने इसका बाइकाट किया है। और इस वक्त जो डीपीओ की सरबराही में जी अमजद, मेरी आवाज़ पहुँच रही है आप तक? हमारा राबिता मुनक़ता हो गया। अमजद चिश्ती मंडी बहाउद्दीन के हमारे नुमाइंदे हमें आगाह कर रहे थे एक अंदोहनाक वाक़या मंडी बहाउद्दीन के इलाके मखदूमाबाद, जो कि मंडी बहाउद्दीन का एक नवाही इलाका है, देहाती इलाका है। एक ही ख़ानदान के 9 अफराद को कत्ल कर दिया गया तेज़ धार आले से। इब्तदाई तौर पर पुलिस जो अंदाज़ा लगा सकी उसके मुताबिक ये किसी ख़ानदानी दुश्मनी का नतीजा है, जिसके नतीजे में ये बेहमाना कत्ल की वारदात रूनुमा हुई और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए DHQ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल मंडी बहाउद्दीन मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद इस सिलसिले में तफ्तीश हो रही है। पुलिस ने लाशें अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाई हैं और इसके बाद क्या पेशरफ्त होती है, इस कत्ल में मुलव्विस कौन है और इसके क्या मुहर्रिकात थे, मजीद अपडेट्स इस बारे में सामने आएंगी। टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। चौधरी साहब, आगाह कीजिएगा अब तक जो मालूमात हासिल हो सकी इस कत्ल के बारे में वो क्या हैं? अभी तक की जो इब्तदाई हमें शहादतें मिली हैं और जो इर्द गिर्द के हालात से हमने पता किया है, तो हमें ये एक इंतहाई गरीब खानदान है जो इरशाद और फयाज, ये भाई हैं दो, जिनको मर्डर किया गया। फिर इनकी 3 औरतें हैं और 4 बच्चे जो हैं। तो जो एक इनके पास इनकी भाभी थी मिसबा नामी खातून जी, वो अभी मिसिंग है और हमें वहाँ से खत भी मिला है जिससे हमें पता चलता है कि ये उन्होंने लिखा है कि आपने हमारी बहन के साथ ज्यादती की है, तो लिहाजा आपको अब इसका मजा चखना पड़ेगा। तो ये अभी लगता है, अभी जो इब्तदाई शहादतें है कि शायद ये कोई ऑनर किलिंग है, गैरत की वजह से इन्हें कत्ल किया गया है। तो इंशाल्लाह हम ट्राई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि ये कातलान जो है वो जल्द से जल्द जो है वो गिरफ्तार हो सके। ठीक है, तो आपने इस तरह कहा कि इनकी एक भाभी मिसिंग भी हैं, शक उनकी जानिब जा रहा है या आप समझते हैं कि वो भी उन लोगों के पास हैं जो इस वारदात में मुलव्विस हैं? इस सिलसिले में कोई समत इख्तियार की अब तक तफ्तीश ने? इसकी वजह यह है कि वो इसमें लगता है कि शामिल है, क्योंकि इनको कत्ल करने से पहले बेहोश किया गया है और इन्होंने वो चाय पी है। चाय पीने के बाद ये अपने बिस्तरों पे सो गए हैं और रात को किसी पहर में इन्हें कत्ल किया गया है। जिससे साफ जाहिर होता है कि उसने इसे चाय वगैरह पिलाई है और इनको फिर बेहोश करने के बाद इन्हें बड़ी बेदर्दी के साथ जो है वो कुल्हाड़ियों और कस्सियों के वार से जो है वो कत्ल कर दिया। और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया इन लाशों को और क्या बाकायदा मुकदमा भी दर्ज हो गया इस वाक़े का? जी, पोस्टमार्टम के लिए अब वो मजीद वो जा रहे हैं क्योंकि 9 जो हैं वो मैयतें हैं, तो उनके सारे कागजात तैयार होने के बाद इंशाल्लाह जल्द से जल्द उनका पोस्टमार्टम भी होता है। आपका बहुत शुक्रिया। अब्दुल रब चौधरी DPO मंडी बहाउद्दीन मौजूद थे और वो ये समझते हैं अब तक जो तफ्तीश सामने आई है और जो रुख तफ्तीश ने इख्तियार किया उसके मुताबिक कि ख़ानदानी दुश्मनी हो सकती है और गैरत के नाम पर कत्ल भी वहाँ मौजूद एक ख़त के ज़रिए वो समझते हैं कि ये हो सकता है। 9 अफराद इसमें मारे गए, 2 मर्द, 4 ख़वातीन और 3 बच्चे इस अफसोसनाक वाक़े में आज अलग सुबह मंडी बहाउद्दीन के इलाके मखदूमाबाद में कत्ल कर दिए गए तेज़धार आलों के वार से।